हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड चैप्टर को लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अर्थात मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है तथा विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट अ फ़ोन, मतलब कि आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो वो आपका डिमांड नहीं होगा, वो आपका डिजायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और फ़ोन खरीदने की इच्छा भी है तो आपका वह डिमांड कहलाएगा। कुछ फीचर्स है हमारे, तो उसको देखेंगे, यानी कि फीचर्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला फीचर होना चाहिए यह है डिजायर होता है। ठीक है, यानी कि इच्छा होना। फिर दूसरा है एबिलिटी टू पे, हम उस चीज़ के लिए पे कर सकते हैं या नहीं। फिर है विलिंगनेस टू बाय, यानी कि उस चीज़ को खरीदने की इच्छा है या नहीं। फिर है गिवन प्राइस, फिर है गिवन टाइम। ओके, फिर है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमारा होता है क्या कि प्राइस जब बढ़ता है तो हम लोग डिमांड कम कर देते हैं, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग ले लेते हैं कि आलू होता है, तो आलू का जब सीजन आता है ना तो प्राइस कम हो जाता है, तो हम लोग उसका मांग बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग मांग को कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जब सस्ता हो गया था तो हम लोग ज़्यादा खरीद लिए थे। ठीक है, तो ये हमारा मांग का नियम हो गया। अब यहाँ समझ लेते हैं कि मांग का नियम क्या होता है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। ठीक है, एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि सेट्रिस पेरिबस होता है। ठीक है, अदर थिंग्स में क्या आता है कि आपका इनकम जो होगा ना वो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर इनकम बढ़ गया तो आप महंगा चीज़ों पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और भी अदर चीज़ें होता है, जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर जो गुड्स है ना उसका प्राइस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, न तो घट बढ़ जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस जो होगा वो भी अनचेंज होना चाहिए, वो भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 4 अजम्पशन है, मान्यता है कि इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आय स्थिर रहती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रुचि स्थिर रहती है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है। मतलब कि अगर हम चीनी खरीद रहे हैं और चीनी का मान लेते हैं प्राइस बढ़ गया, ठीक है, और चीनी का अगर प्राइस बढ़ गया और गुड़ का प्राइस कम हो गया तो हम लोग गुड़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहता है कि उस चीज़ से रिलेटेड जो गुड्स है उसकी भी प्राइस फिक्स रहना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। फिर है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रिमेन अनचेंज, यानी कि भविष्य की अपेक्षाएं नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, जो कोई भी एक्सपेक्टेशन हो। ठीक है, फिर है कि डिमांड कर्व कैसा होता है। तो डिमांड कर्व जो होता है ना हमारा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे हमारा है कि ऊपर से नीचे आया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, इस वाले कर्व में आप देख सकते हैं। शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि देखिए, अगर हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना वो हमको दिखा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर प्राइस देखिए बढ़ रहा है, P1 पे है, तो क्वांटिटी हमारा Q1 पे है, यानी कि कम डिमांड है, और प्राइस हमारा घट के P2 पे आ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के Q2 पे आ गया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है कि वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। तो डाउनवर्ड होने का एक कारण है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मतलब जैसे जैसे हम डिमांड करते हैं ना, डिमांड हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर का जो सेटिस्फैक्शन होता है या यूटिलिटी होता है वो घटते जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले एक रोटी का डिमांड था तो एक रोटी का डिमांड होता है तो हमारा जो डिमांड था वो
एक रोटी के लिए था तो हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। फिर 2 खाएंगे तो 2 के लिए भी और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 3 खाएंगे तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और चौथा खाएंगे तो थोड़ा पेट भरा भरा रहेगा तो कम सेटिस्फैक्शन। फिर 5वां खाएंगे तो उससे कम सेटिस्फैक्शन। फिर 6ठा खाएंगे तो उससे कम सेटिस्फैक्शन। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे सेटिस्फैक्शन जो होगा यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा, फिर निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि हम पहले से कितना खाए हैं ना और अभी कितना खाए हैं, मतलब हमें यूटिलिटी डिफरेंस पता चलता है। पॉजिटिव होता है पहले, फिर 0 हो जाता है, फिर निगेटिव होता है। और दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट होता है कि बढ़ना या घटना, ये सब। ठीक है, इनकम बढ़ गया तो हम दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है, यानी कि टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो बेस्ट है। टी एंड कॉफ़ी में क्या होता है कि टी का प्राइस अगर बढ़ जाता है ना तो हम लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरह से है। फिर मोर बायर्स एट लोअर प्राइसेस, और इसका क्या है कि अगर लोअर प्राइस हो गया, मतलब हम लोग डेली लाइफ में ही ले लेते हैं, किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो कम प्राइस पे ना ज़्यादा बायर्स होते हैं, यानी कि ज़्यादा खरीदार होते हैं। ओके, फिर ये देख लेते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले डिमांड क्या होता है। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए और विलिंगनेस होना चाहिए। फिर दूसरा हम लोग पढ़े कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस राइज करता है तो डिमांड हमारा घट जाता है, और प्राइस बढ़ता है घटता है तो डिमांड हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है कि नहीं। अगर आया है तो कमेंट अच्छा करिएगा। ठीक है, बाय।